नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद श्याम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्रांतियाँ लेकर के आए हैं, जो जिससे कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। और इससे पहले मैं लेक्चर शुरू कर रहा हूँ, आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों और फ्रेंड को शेयर कर दें। इससे क्या है कि हमारा मनोबल और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो पूरा वॉच करा करें हमारा। ठीक है, जब भी हम लेक्चर। तो सबसे पहले गुलाबी क्रांति वो किससे संबंधित है? प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। जो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज और झींगा मछली उत्पादन। और आपको पता ही है, झींगा उत्पादन में भारत का अग्रणी स्थान है। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादन करने वाला देश बन गया है। आप जानते हो कि भारत में गुलाबी क्रांति के जो जनक हैं दुर्गेश पटेल, इनका बहुत बड़ा जो झींगा मछली उत्पादन में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने इस पर काम किया था। दूसरा आ जाते हैं बेटा नीली क्रांति। आपको पता ही नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। मत्स्य मीन्स मछली उत्पादन से। भारत में मछली उत्पादन बड़े स्केल पर झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में बड़े स्तर पे होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे किसान हैं वो अगर एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो खेती के साथ साथ वो मछली पालन भी कर सकते हैं और उससे अपनी जीविका का श्रवण कर सकते हैं। और डबल इनकम, जो सरकार का एक नारा है कि डबल फार्मिंग इनकम, उसका भी वो लाभ उठा सकते हैं। दूसरी बात और अब अगर हम बात करें मत्स्य उत्पादन में, भारत का जो स्थान है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन में आ गया है। अगर इससे पहले की हम बात करें तो इससे पहले आपको दिख जाएगा चाइना और जो जापान और ये सब आएंगे, लेकिन भारत का जो नाम है वो दूसरे नंबर पे है। मछली उत्पादन में भारत काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है और सरकार जो मिनिस्ट्री ऑफ फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर एक मिनिस्ट्री है वो इस पे फोकस करती है और किसानों को जागरूक करती है कि मछली उत्पादन से भी किसान अपनी किसान अपनी आय को दुगना कर सकता है। भारत में नीली क्रांति के जनक डॉक्टर हीरालाल चौधरी, इसमें बेटा दिया नहीं है लेकिन आप सब लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर हीरालाल चौधरी भारत में नीली क्रांति के जनक हैं। अगली जाते हैं सुनहरी क्रांति। इसका संबंध बेटा सीधे बागवानी से है। बागवानी फसलें जिसमें सबसे ज़्यादा जो सेव की बात की जाती है, सेव शहद से भी जुड़ा हो। तो जो सुनहरी क्रांति है वो सेव उत्पादन से है, लेकिन बागवानी की हम बात करते हैं। आपको पता है भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व दूसरा स्थान रखता है। आपको पता ही होगा जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आपको वेजिटेबल मिल जाएगा। ठीक है, सब्जी और फल, और इसके बाद फ्लावर, और इसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट जो कि जिससे पिज्ज़ा पिकल्स वगैरह ये सब बनते हैं। तो 4 ब्रांचें होती हैं इसके बारे में। तो अगर हम फल से संबंधित बात करें तो सुनहरी क्रांति को जोड़ा जाता है। जीडीपी में इसका 31% योगदान होता है भारत की बागवानी का। और इसकी अगर हम बात करें, भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक निरपक्ष तोततेज, ठीक है, निरपक्ष तोततेज, बेटा मैं नाम सही से कोड नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन आप लोग ज़रूर, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। तो ये इन्होंने इसकी खोज की है और इन्होंने बड़ा काम किया है फल उत्पादन में। अगर हम बात करें तो जो नॉर्थ इंडिया जैसे आपका देख लेंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद पंजाब में आप समझिए बागवानी के लिए बहुत, और राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे बागवानी के बड़े स्तर पे किसानों को जागरूक किया गया है और बागवानी में फसलों को प्रोत्साहन करने के लिए किसानों को अग्रिम स्थान दिया गया है। साथ ही साथ ठीक है, अगर हम बात करें, अब आ जाते हैं बेटा हरित क्रांति। हरित क्रांति आपको पता ही है 1965 और 66 में इसकी शुरुआत हुई थी और हरित क्रांति के खाद्य उत्पादन से संबंधित है। आपको पता ही है भारत में 66 से पहले भुखमरी, ठीक है, बिहार में सूखा पड़ने के कारण कई किसानों की मौत हो गई थी। सरकार आत्मनिर्भर नहीं थी, तो खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर के लिए सरकार ने एक हरित क्रांति की शुरुआत की थी। इसका कारण गेहूँ धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई। अब हरित क्रांति का जो दायरा रहा है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हरित क्रांति का बहुत ज़्यादा असर रहा है और यहाँ के किसान काफ़ी अमीर और काफ़ी अच्छी स्थिति में एग्रीकल्चर में रुचि रखते हैं। तो हरित क्रांति का, और इसके जो हरित क्रांति के जो जनक हैं एम एस स्वामीनाथन,
ठीक है। MS स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब आ जाते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक बेटा आप सब जानते हो, वर्गीज कुरियन, ठीक है, इनका नाम सब लोग जानते हैं। दुग्ध उत्पादन से संबंधित चीज़ें होती हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1664 से 65 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड के नाम से शुरुआत की गई थी। और इसका जो ऑपरेशन फ्लड, और सबसे ज़्यादा इसका जो असर है वो गुजरात स्टेट पे रहा है। गुजरात स्टेट में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी स्थान है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। आप सब लोगों को बता दिया था मैंने पहले ही, और अब भी बता रहा हूँ। और भी बहुत सी क्रांतियाँ हैं, लेकिन अब ये जो इम्पोर्टेंट थी, जो बहुत ही मेजर, जिनको पूछा ही पूछा जाता है, वो मैं लेकर के आया था बेटा। और अब हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे लेक्चर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त और फ्रेंड को शेयर कर दें। इसके अलावा आपको कुछ ना कुछ मैं इस पर एक नया और अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा, आपको पढ़ाता रहूँगा। मेरा काम है पढ़ाना। और सर जो हैं आपके ओम सर, हो सकता है आपको पढ़ा के भी अभी कोई लेक्चर आया हो उनका, तो वॉच जरूर देखिएगा, ज़रूर। बिना देखे मज़ा नहीं आएगा हमको। और इस वीडियो को मैं एम कर रहा हूँ, टारगेट रख रहा हूँ 500 मैं एम इस बार रखा हूँ कि 500 मुझे इस पे वाचिंग चाहिए, मतलब देखने वाले लोग लगभग। तो फिर मैं एक अगला इससे बेहतरीन, अगर 500 मुझसे देख लिए तो मैं आपके लिए एक मेहनत करके एक इंटरेस्टिंग एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू, नमस्कार।